नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 25 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम पाली में जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों हम एनालिसिस के साथ साथ जो एडिशनल प्रश्न आपको बताते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं आजकल। तो अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी जो है उपयोगी साबित होगी। दोस्तों क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं एच.एल. दत्तू। ये भारत के जो है भूतपूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अब बात करें दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में किया गया था। वहीं प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 दिसंबर को एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसी दिन जो है अल्फ्रेड नोबेल साहब की पुण्यतिथि है 10 दिसंबर। अगला प्रश्न जो आया था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? लगातार 3 दिन पूछा गया ये प्रश्न। खिलाफत आंदोलन के नेता पूछे गए पहले, आज इसमें पूछा गया था। तो ये हुआ था दोस्तों 1919 ईस्वी में। बात करें इसके अग्रणी नेता कौन थे, तो ये थे अली बंधु। अली बंधु जो है इसके नेता थे। अगला प्रश्न जो आया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही पुरानी संस्था है जो है, तो इसकी मुख्यालय जो है ये जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। बात करें इनकी स्थापना की, तो इनकी स्थापना जो है 1919 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बने थे? यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन थे? इससे ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका जो बाद में बना था शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में, ये थे समुद्रगुप्त। दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं ये श्रीगुप्त है। वहीं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फहियान यात्री जो भारत आए थे, फहियान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में ही भारत भ्रमण को आए थे। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, दिल्ली बम केस कब हुआ था? दिल्ली में जो बम वाली कांड हुई थी तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर था वहां पर 8 अप्रैल 1919 को दिल्ली में दंगा हुआ था, बम कांड हुआ था। तो ये राइट आंसर था। दोस्तों बम कांड से संबंधित एक और प्रश्न है कि जब 1908 ईस्वी में जो है मुजफ्फरपुर बम केस हुआ था, इसके प्रमुख जो आरोपी थे ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। और यही खुदीराम बोस को जो है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई। और ये महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सबसे कम समय में, माने सबसे कम उम्र में अपनी बलिदान दे दी भारतीय स्वतंत्रता हेतु। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद हमने आपको पिछले एनालिसिस में बताया था कि अनुच्छेद जो है 53 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। और उसका हमने छोटा सा ट्रिक भी दिया था कि कौन सा अनुच्छेद किस चीज से संबंधित है, और ये आज क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो वहां पे राइट आंसर था अनुच्छेद 61 जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अब आइए कुछ और अनुच्छेद देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकालिकता अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर भी एक बार और याद दिलाता हूं, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था, पकानी कोका द्वियोदशम। लास्ट में जो मौ देख रहे हैं ये होता है महाभियोग। और अनुच्छेद 61 जो है ये लास्ट अंक को जो है सूचित करता है मौ को, तो मौ से महाभियोग हमने बताया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बुलर झील जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और बुलर झील ही एकमात्र ऐसा झील है भारत में जो ताजे पानी यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बात करें दोस्तों अनंतनाग, शेषनाग, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है। चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, वहीं पेरियार झील केरल में स्थित है। अगला प्रश्न जो आया था, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? जब वहां पर ये संगमरमर का रासायनिक नाम पूछा गया था तो वहां पर हमने बता दिए थे। और जो भी आदमी हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो इन सारे रासायनिक नाम का एक चार्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था और इसी में से ये पूछा गया है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। बात करें दोस्तों विरंजक चूर्ण का, तो इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। दोस्तों खाने वाली सोडा और धोने वाली सोडा ये दोनों भी याद कर लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आ सकती है। अगला क्वेश्चन आया था, काठियावाड़ा प्रायद्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काठियावाड़ा प्रायद्वीप जो है ये भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न जो आया था,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सन 2019 ईस्वी के भारत रत्न नहीं दिया गया था? कुछ लड़के बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो था कि दिया गया था, और कुछ लड़के बोल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन था कि भारत रत्न इनमें से किसे नहीं दिया गया है। तो जो भी क्वेश्चन हो, 2019 में जितने अभी आदमी को भारत रत्न दिया गया है सभी का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। भूतपूर्व राष्ट्रपति जो अब दिवंगत हो चुके हैं, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, इन तीनों ही व्यक्ति को सम्मिलित रूप से 2019 ईस्वी का भारत रत्न दिया गया था। बात करें दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब की गई, तो 1954 ईस्वी से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और इनके प्रथम विजेता जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे एस राधाकृष्णन को दिया गया था। दोस्तों एस राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय टीचर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों फुल फॉर्म से, आईडीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों आईडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। तो यहाँ पे राइट आंसर यही था, और भी इस तरह के मिलते जुलते ऑप्शन थे, लेकिन राइट आंसर जो है इंटरनेशनल ना होकर इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनलाइज्ड। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी, क्योंकि इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है मलाला यूसुफजई के साथ में, आपको याद होगा। तो ये संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन से, ये बच्चों के प्रति कार्य करते हैं। अगला प्रश्न जो आया था, पवन का वेग यानी वायु का वेग निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, तो ये एनीमोमीटर से मापा जाता है। हमने आपको एक पीडीएफ और एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है संभावित प्रश्नों का, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे। तो इनमें जो है सारे प्रश्न मेंशन है लगभग। तो यहाँ पे एनीमोमीटर राइट आंसर था। बात करें कुछ और मीटर, विद्युत धारा मापते हैं अमीटर से, और दोस्तों विद्युत धारा से जो मापते हैं अमीटर से, और पैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो अत्यधिक जो टेम्परेचर होता है, अत्यधिक ताप होती है, उसे पैरोमीटर से मापते हैं। याद रखिएगा दोस्तों थर्मामीटर से भी टेम्परेचर मापते हैं बट लो टेम्परेचर। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इससे पीछे वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि सांची के स्तूप का निर्माण कब कराया गया? तो दोस्तों सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में, और निर्माण कराया गया 1818 ईस्वी में अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? ये भी हमने गेस्ट पेपर में दे दिया आपको जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है, वहीं अस्थि से मांसपेशिया के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में अब अस्थि से मांसपेशिया की जोड़ पूछा जाए। अगला प्रश्न जो आया था, जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी जैन धर्म के संस्थापक थे, वहीं अंतिम तीर्थंकर और या यूं कह लीजिए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। और अगला प्रश्न जो आया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा त्रिक का नियम दिया गया था? यह भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो ये डोवेनियर के द्वारा जो है त्रिक का नियम दिया गया था। बात करें दोस्तों शीतलन का नियम किसने दिया था? कूलिंग का, तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गति का नियम भी न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है। गति के कुल कितने नियम दिए गए हैं न्यूटन के द्वारा? 3 नियम। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आया था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? दोस्तों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य इन दोनों में कंफ्यूजन पैदा होती है। तो मौलिक अधिकार जिसे भाग 3 में रखा गया है, याद रखिएगा, तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। वहीं मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों बस हमारे संविधान की वास्तविक भाग नहीं थी मौलिक कर्तव्य, इसे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है 1976 ईस्वी में, तो ये भी ध्यान रखना है। नीति तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। संघ की व्यवस्था जो है, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, तो संघ की व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है। संवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल जो 352, 356 और 360 आर्टिकल है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। वहीं एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के एक और एनालिसिस के साथ।